ठीक है क्लास, तो हमारे पास क्या था, ये कितना बना है हमारे पास 10 बिट्स के ऊपर। मैं अभी कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, तो कैलकुलेटर से हम इसको अंदाजा कर लेंगे। देखें, अगर मैं 10 बिट्स की बात करूं, मैक्स 10 बिट्स की बात करता हूं, तो मैक्स 10 बिट के कितना बता रहा है ये 1023, लेकिन असल में वो कितने आ रही हैं 1024। 1024 क्यों आ रहा है, वो एक जीरो भी है, तो अगर हम जीरो पे बात करें तो वो जीरो आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसके लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, आप चाहें तो घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये आप जब इस पे एडिट कलर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास देखें रेड, ग्रीन और ब्लू, ये किसमें 0 0 पे सेट है। तो अगर मैं इसको मैक्स करता हूं तो मैक्स कितना कर सकता हूं मैं, वो हमें हमें समझाने के लिए हमें ये नंबर दिया है, पीछे वो कन्वर्ट होके वो नंबर बन जाता है बाइनरी में। तो मैं 256 की बात करता हूं, तो ये देखें पूरा कलर क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो वो क्या है, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पे ब्लैक है और हाईएस्ट के ऊपर उस कलर की जो है ना वो फुल नहीं, इंटेंसिटी नहीं आएगी, फुल डेप्थ आ जाएगी। सही है, ये आप चाहें तो टेस्ट कर लीजिएगा, लास्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा कलर बनेंगे। जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि देखिए 1.07 बिलियन कलर बन रहे हैं अगर आपका जो नंबर सिस्टम है वो कितना हो जाए, 10 बिट हो जाए। ठीक है, तो ये कितना नंबर सिस्टम बन रहा है, 30 बिट कलर सिस्टम। अच्छा, इसमें एक और चीज बता रहा है आपको, ये 5 बिट 5 बिट 5 बिट 16 बिट, तो ये बन गया आपके पास, अगर 5 बिट का हो तो टोटल ये कलर बनेंगे, अगर 8 बिट का हो तो 16.7, अगर 8 बिट का हो तो 1 बिलियन, अगर 12 बिट का हो तो 68 बिलियन, और 16 बिट का हो तो 1 ट्रिलियन कलर्स जनरेट हो सकते हैं। कलर्स, जैसे आप कहते हैं ना रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये कलर्स है ना, तो इस तरह के कितने कलर्स जनरेट हो सकते हैं, 281 ट्रिलियन कलर्स। ठीक है, तो वो जैसे जैसे ये कलर्स दुनिया में जनरेट होते जा रहे हैं, आप देखेंगे अब नए लेटेस्ट कलर्स आते जा रहे हैं। आपने नोट किया कि पहले ये कलर नहीं थे, अब हैं। बहुत से कलर्स हैं, बहुत से ऐसे शेड्स हैं जो पहले नहीं होते थे। पहले स्ट्रेट कलर्स होते थे, सादे कलर होते थे, अब जो है वो न्यू कलर्स भी ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसने एक पैलेट बताई है। ठीक है, कि रेड, ग्रीन, ब्लू के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, हम ये कलर जनरेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और दिखा दूं, अच्छा वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, आगे वो आ जाएगा, उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये कलर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप लोग इसको देख पा रहे हैं, इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास, ये 8 बिट कलर है, फिर सेकंड वाला जो है हमारे पास 10 बिट कलर है, और थर्ड वाला जो है हमारे पास 16 बिट कलर है। अच्छा, आप ये एक चीज नोट करें कि 8 बिट के अंदर जो है ना वो कलर्स बहुत कम है, कलर के शेड्स कम है। ठीक है, और 16 बिट के अंदर जो है ना वो उससे ज्यादा कलर्स के शेड हैं। अगर आप सॉरी 10 बिट में, और अगर आप 16 बिट कलर की बात करते हैं तो इसमें देखिए इसमें उससे भी ज्यादा शेड्स हैं। जितने ज्यादा आपके शेड्स होंगे कलर के, उतनी ही पिक्चर आपको जो है ना वो ज्यादा शार्प और क्लियर नजर आएगी। ठीक है, जब आपका कोई एक कलर दूसरे कलर के अंदर जब मर्ज हो रहा होता है, तो वो जो मर्जिंग हो रही होती है, जैसे यहाँ पर ये मर्ज हो रहा है कहाँ पर, ग्रे से ब्लैक के अंदर, यहाँ पे हमारे पास व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है, और बीच में ये ग्रे के शेड्स हैं।
तो ये जो ग्रे के शेड्स हैं ये आपको प्रॉपर नजर आ रहा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें आपको जो है ना वो बहुत मतलब रेयर सा नजर आ रहा है कि वो ग्रे के शेड जो है ना वो बहुत मुश्किल से जा रहा है। ठीक है, कम है, लेकिन ये बड़ी साफ सुथरा सा क्लियर, और आपको इसको इसको ग्रैप्स नहीं कर पा रहे कि हाँ कि ये जो है वो ब्रेक हो रहे हैं दो कलर आपस में। ये बिल्कुल प्रॉपरली शेड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है व्हाइट से ब्लैक के अंदर। अच्छा, ये आज के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास है बेस 10 है। ठीक है, ये टेबल है एक छोटा सा, काउंटिंग इन बेस 10 एंड बेस 2। तो अगर आपको यानी कि जो टेबल होते हैं तो उसमें आप देखें अगर बेस 10 का टेबल होता है तो वो हमारे पास कितना है 0 to 16, और अगर बेस 2 के अंदर अगर उसको हम बात करें तो 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो क्या आ रही है, ये हमारे पास बाइनरी है। तो टोटल नीचे जाएगा कितने बने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर में जो हमारे पास कितना आ रहा है 16 आ रहा है। 16 है वो तो बाइनरी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब सीआरटी। इससे पहले जो हमारे पास मॉनिटर होते थे ना वो कैथोड रे ट्यूब होते थे। इसकी डिटेल में उधर मेरे पास इमेज है, मैं उसको बता दूंगा आपको। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर जो पहले होते थे, इलेक्ट्रॉन्स फायर्ड फ्रॉम द बैक, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट फॉस्फोरस टू ग्लो। ठीक है, वो फॉस्फोरस को जो है ना वो फेंकते थे, जिससे क्या होता था उसकी स्क्रीन के ऊपर कलर बनता था। फॉस्फोरस अरेंज इन अ डॉट्स कॉल्ड पिक्सल, डॉट मास्क इंश्योर्स प्रॉपर पिक्सल इज इन इट इज लिट। ठीक है, तो सीआरटी में क्या था, अभी मैं इसकी इमेज हम लोग ओपन करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फॉस्फोर डॉट्स अरेंज इन ट्राइड्स रेड ग्रीन एंड ब्लू डॉट्स। ठीक है, जो डॉट्स बनते थे ना वो हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू के डॉट्स बनते थे। अच्छा, इस वक्त जो आप स्क्रीन देख रहे हैं आपके सामने जो नजर आ रही है ये पिक्सल है। पिक्सल में ये होता है आपके पास कि आपके पास बॉक्सेस होते हैं, लेकिन उसमें बॉक्सेस नहीं है, उसमें डॉट्स थे आपके पास सीआरटी में। जो इससे पहले वाले जो मॉनिटर हुआ करते थे वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। पहले आया सीआरटी, फिर आया एलसीडी, फिर आया एलईडी। ठीक है, तो इस वक्त जो अगर आप में से किसी को इसको देखने का, अगर इसको देखना चाहें तो आप करीब आके देख सकते हैं कि इसमें आपको पिक्सल नजर आ जाएंगे। ठीक है, स्मॉल स्मॉल यहाँ से मुझे करीब से नजर आ रहे हैं, बॉक्सेस छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, हर बॉक्स के अंदर एक कलर है। ठीक है, ये जितने पिक्सल छोटे हो जाएंगे उतनी ही हमारी जो इमेज है वो शार्प हो जाएगी, ज्यादा बेहतर नजर आने लग जाएगी। ठीक है, सीआरटी का ड्रॉबैक क्या था कि बहुत बड़े होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे ये। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब वाले। ठीक है, उसके बाद एलसीडी आया हमारे पास, तो पहले हम इसको देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कैथोड रे ट्यूब। तो ये असल में होता ये था कि हमारे पास जो है ना वो मॉनिटर होता था। मॉनिटर देखे किसी ने पहले पुराने मॉनिटर जो होते थे? ठीक है, वो हमारे पास कहलाते थे सीआरटी, जिसके पीछे बैक एंड के ऊपर जो है ना पूरा वो एक ये जो पीछे वाला जैसा ये निकला होता था, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होता था, जिसमें गन लगी होती थी। वो खैर वो इसको वो कैथोड रे की गन होती है जो कि फायर कर रही होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन गन जिसको वो कह रहा है। ठीक है, हाँ इसमें ट्यूब होती थी। अच्छा, ये खैर मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास हीट जनरेट करता था, ये खैर इसकी पिने होती थी, और इसके अंदर ये जो थी ना, हमें असल में जो नजर आ रहा था तो ये नजर आ रहा था, तो ये फॉस्फोरस की स्क्रीन है। तो इसके ऊपर होता ये था कि ये जो गन थी ना ये इसको फायर करती थी, और ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स थी। तो जो ये जो डिफ्लेक्ट करती थी ना, ये अब ये पूरा स्क्रीन के ऊपर इसको बार बार डिफ्लेक्ट कर रही होती जो। तो असल में अगर आपने कभी भी, बल्कि अप डाउन, अप से डाउनवर्ड जो है ना ये आपके पास जो है ना इसको डिफ्लेक्ट, ये डॉट्स जो है ना वो जा रहे होते थे। अच्छा, कभी अगर आपका इत्तेफाक हो कभी कि आपने जो है वो आपने कभी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर देखने को मिले, तो आप एक काम करिएगा, अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके ना उसकी स्क्रीन पे करिएगा, तो आपको ना वो यूं नीचे की तरफ लहर जाती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, तो वो असल में होता यही है आपके पास कि वो गन जो है ना वो फायर कर रही होती है, वो स्क्रीन के ऊपर डॉट्स बना रही होती है कि वो कलर जो नजर आते रहे। अच्छा, वो इतने फास्ट होते हैं कि वो आम इंसान जो है, हमारी जो ह्यूमन आई है ना वो उसको कैप्चर नहीं कर पाती। ह्यूमन आई जो है ना वो 52, ये पुरानी बात है, इंटरमीडिएट की बात है, ह्यूमन आई जो है ना वो 50 to 60 हर्ट्ज के अंदर जो वो क्या करती है, कैप्चर नहीं कर पाती। अगर इससे कम होगा ना तो हम हमारी आई उसको कैप्चर कर देगी।
ठीक है, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ये हमारी अभी जो इस वक्त रोशनी है, ये जो हमने लाइट्स ऑन करी हुई है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज हो जाए या 20 हर्ट्ज हो जाए तो हमें नजर आने लग जाएगी। इसके जो ऑन ऑफ नॉर्मली जो आपका जो बल्ब है ये ऑन ऑफ हो रहा होता है, लेकिन ये 1 सेकंड के अंदर कितनी दफा ऑन ऑफ हो रहा होता है, 50 या 60 हर्ट्ज। कितनी दफा, 50 या 60 हर्ट्ज। तो उसमें होता है कि आय हमारी कैप्चर नहीं कर पा रही होती। तो ये जो कैथोड रे ट्यूब होती है, इसके ऊपर जो वो प्रिंट कर रहा होता है ना स्क्रीन के ऊपर, वो इन हर्ट्ज पे कर रहा होता है, ताकि हमारी आईज जो है उनको देखने में ऐसा लगे कि ये क्लियर है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। वरना आपको लगता, अगर मैं इसकी स्पीड स्लो होती तो आपको ये नजर आ रहा होता, ठीक है, 50 to 60 हर्ट्ज में नजर आता। तो जब आपके बल्ब या एलईडी बल्ब वगैरह अगर खराब हो जाते हैं घर पे, तो आपने देखा होगा कि वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। वो जो फ्लक्चुएशन कर रहे होते हैं वो यही होता है, उनके जो हर्ट्ज है वो कम हो जाता है। तो आपकी आय उनको जो है ना कैप्चर कर पा रही होती है कि हाँ यार ये खराब हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्लो जो है ना वो उसकी हर्ट्ज होती है, और आय हमारी कैप्चर कर सकती है 50-60 से डाउन के ऊपर। तो इसमें क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस स्क्रीन थी, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट थी, ये एक्सीलरेटिंग नोड थे, ये हमारे पास फोकसिंग नोड था, ये ग्रिड था, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड प्री इलेक्ट्रॉनिक नोड, यहाँ बीम लगी हुई थी हमारी, अकॉर्डिंग कोटिंग थी हमारे पास, वर्टिकल डिफ्लेक्शन थी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन थी ना, इससे क्या कर रहा होता था, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा था। आपको जो ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती है ना, ये अभी अभी हमें जो नजर आ रही है, तो अभी भी अगर हम एलसीडी की बात करें तो ये वो कॉर्नर से स्टार्ट होकर यूं प्रिंट होना शुरू होती है। जैसे आपको अगर मैं एक कॉपी का पेज दे दूं और बोलूं उसमें लिखना शुरू करो, तो कैसे लिखना शुरू करोगे, एक कॉर्नर से लिखना शुरू करोगे और दूसरे कॉर्नर तक आके उसको पूरा भर दोगे ना पेज को। तो ऐसे ही एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर एक कॉर्नर तक आती है, ये यूं करके स्क्रीन नहीं आ जाती है आपके सामने, ठीक है। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, मैथमेटिकली जो है ये फिल कर रहा होता है। कैसे, ये आपके एक्स है, ये आपका वाई है, तो ये यहाँ से ये पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं ये दो कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एग्जांपल दे रहा हूं, 1 1 सही है, ठीक है। तो 1,1 बनेगा, यानी कि एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। तो ये इस तरह से जो है ना, वो ये जो पिक्सल नजर आ रहे हैं ना आपको, ये असल में दूर से शायद नजर नहीं आ रहे होंगे, तो ये बॉक्सेस जो है ना ये पिक्सल है। तो हर बॉक्स की एक लोकेशन है ऑन स्क्रीन। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो लोकेशन बनती है ना, तो वो उसको यहाँ से फिल करना शुरू करता है कि जो इसकी जो लोकेशन है ना, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली इन पिक्सल्स को फिल करना शुरू करता है। वो फिल करता जाता है, फिर आपको उसकी, अब वो इतनी क्विकली फिल करता है कि आपकी आई जो है ना कैप्चर नहीं कर पाती, ठीक है, कि हमारी आई ना उस जो फिलिंग को कैप्चर नहीं कर पा रही होती, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल प्लेट, ये हमारे पास व्यू स्क्रीन है, और ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम ट्यूब होती है। और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इसके अंदर फायर कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को दिखा दूं, शायद आप लोगों को, ठीक है, ये हमारे पास सीआरटी मॉनिटर है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उसको पता, ये हमारे पास सीआरटी मॉनिटर थे जो इससे पहले थे, ठीक है। तो एवोल्यूशन है हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन का, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फिर है हमारे पास एलसीडी क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, जिसमें हमारे कॉमनली फाउंड ऑन लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिफरेंट वर्जन है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सीआरटी, फ्लोरेसेंट लाइट बैकलाइट प्रोवाइड इल्यूमिनेशन ब्राइट, ठीक है। तो उसमें सीआरटी वाला मसला इसमें नहीं है, इसमें पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास है पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी, और एक हमारे पास होती है एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी। पैसिव में क्या है कि पिक्सल अरेंज इन अ ग्रिड, pixel are activated indirectly, row and column are activated, one transistor for one row and column animation can be blurry। अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई, मैंने आगे की बात पहले बता दी थी, वो ये वाली, कि वो कह रहा है कि पिक्सल अरेंज इन अ ग्रिड, ये ग्रिड में होते हैं। ये अगर ये अभी क्लास के बाद आप चाहें तो देख लीजिएगा, ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो ये डॉट्स बेसिकली किसमें, ग्रिड्स में, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि ये क्या है, पिक्सल्स अरेंज इन अ ग्रिड, पिक्सल आर एक्टिवेटेड इनडायरेक्टली, और हर जो एक पिक्सल एक्टिवेट या
हो रहा है, उसके लिए रॉ कॉलम बनाने के लिए क्या करता है, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है, एक रॉ कॉलम के लिए एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये बैकएंड की बात है कि वो ट्रांजिस्टर जो क्या कर रहा है, एक रो को जनरेट कर रहा है। इस तरह से काफी सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए जो कि रॉ कॉलम बना रहा है। ठीक है, तो रॉ कॉलम में वो डिसाइड कर रहा है कि किस रॉ में कौन सा कलर आएगा। ठीक है, तो आप देखें कि अगर मैं इस रॉ की बात करूं तो देखें इस रॉ में क्या कलर आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है। ठीक है, अब इससे अगली वाली में ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, इस तरह से करके वो शेड बनता है हमारे पास। और वो शेड बनने के पीछे जो नंबरिंग सिस्टम है वो भी हमें पता है कि वो क्या है। एक्टिव में क्या होता है, ईच पिक्सल इज एक्टिवेटेड डायरेक्टली, पिक्सल हैव 4 ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसमें और इसमें फर्क क्या है कि उसमें वो कह रहा है कि एक रो और एक कॉलम के लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। तो स्लो हो गया ना, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। एक ट्रांजिस्टर पूरी रो कॉलम को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, यानी कि एक ट्रांजिस्टर पूरी कॉलम, पूरी रो और पूरे कॉलम को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई एक ट्रांजिस्टर की। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें वो ये कह रहा है कि रो एंड कॉलम आर एक्टिवेटेड, वन ट्रांजिस्टर, ओ सॉरी, one each for red, green, blue. Pixel are have 4 transistor, one for shade dark. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर एक पिक्सल के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा दिया इन्होंने। ठीक है, और वो ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है कि ये जो एक बॉक्स के अंदर जो कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, उसके शेड और एक डार्क, इन चारों के लिए उसने क्या किया, 4 वो लगा दिए ट्रांजिस्टर। अब वो 4 ट्रांजिस्टर क्या कर रहे हैं, उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो हमें तो पता है कि ग्रीन ब्लू के कितने कलर है। तो मुझे अगर जैसे सपोज बात कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर रेड लाइट आ रहा है, यहाँ लाइट आ रहा है, यहाँ प्योर रेड है, यहाँ डार्क है, शेड आ रहा है, नजर आ रहा है ना शेड। देखें यहाँ से व्हाइट है, फिर डार्क है और फिर ब्लैक है। ठीक है, यहाँ फुल कलर है, यहाँ इसकी डेप्थ जो है ना वो फुल कलर है, ये फुल कलर है। यहाँ पे जो है वो जीरो है। जीरो कौन सा वाला, कलर की जो हमने मिक्स देखा था ना, कलर मिक्सिंग जो हमने देखी थी, उसमें जीरो पे क्या हो रहा था, ब्लैक आ रहा था। तो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये फुल है, ये व्हाइट है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एक पिक्सल जो है ना, ये एक पिक्सल है, ये जो एक पिक्सल है यहाँ पे, अगर आपको आप देख लीजिएगा आके, ये जो एक पिक्सल है, उस एक पिक्सल को के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू का जो कॉम्बिनेशन से जो एक कलर बनेगा, उसको वो उस पिक्सल के अंदर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू के कॉम्बिनेशन से कोई एक कलर बनेगा और उस कलर को उस पिक्सल के अंदर प्रिंट करवाने की जिम्मेदारी 4 ट्रांजिस्टर के पास है। तो ये कौन सी वाली एलसीडी है हमारे पास, एक्टिव एलसीडी। ठीक है, ट्रांजिस्टर अरेंज इन अ थिन फ्लेम, एनिमेशन इज क्रिस्प एंड क्लीन। यानी कि वो कह रहा है कि एनिमेशन जो है ना वो आपको थोड़ी सी क्रिस्प के लिए, क्लीन तो खैर साफ हो जाएगी, क्रिस्प एक और वर्ड के लिए यूज होता है कि वो थोड़ी सी ऐसे ब्लरी सी नजर आएगी क्रिस्प के ऊपर मेरे ख्याल में। ड्रॉबैक है इसकी भी कुछ एलसीडी के, मोर एक्सपेंसिव देन सीआरटी, सीआरटी सस्ता है वो महंगा है। मस्ट सिट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, कैन बी मोर फ्रिजाइल सेंसिटिव देन सीआरटी। अच्छा, ये वाली चीज अपनी जगह पे कि अगर आपने कभी एलसीडी यूज की हो तो आप देखेंगे उस पे एंगल पे अगर आप बैठेंगे तो वो आपको उसकी स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आती। ठीक है, जैसे मैं अगर अपने इसकी लैपटॉप की बात करूं, खैर ये तो सही चलता है, ये ऊपर से नहीं नीचे से सही नजर नहीं आता। हाँ, एलसीडी जो होते हैं नीचे से सही नजर नहीं आते। एलईडीज, एलईडीज अगर आप उनको नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो आपको सही नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल फ्रंट पे देखना पड़ता है उनको। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पेपर वाइट डिस्प्ले, हाई कंट्रास्ट बिटवीन फोर एंड बैकग्राउंड। ठीक है, यानी कि जो फोरग्राउंड है और जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उनके ऊपर क्या कहते हैं हमारे पास, वो कह रहा है कि हाई कंट्रास्ट होना चाहिए। कंट्रास्ट क्या होता है, नहीं, हाँ नहीं, मैचिंग नहीं आएगा, डिफरेंस होता है। as much difference between the two color the contrast will be high, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कंट्रास्ट होगा। तो इस वक्त हाईएस्ट कंट्रास्ट है हमारे पास एक, ये ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये हाईएस्ट कंट्रास्ट में। तो ये जो ब्लैक एंड ये व्हाइट जो है ना बैक एंड के ऊपर, ये बैकग्राउंड है, और ये जो ऊपर जो वर्ड है उसके वो कौन से हैं, वो फोरग्राउंड है। तो वो ये कह रहा है कि ऐसी चीजें कि हाई कंट्रास्ट बिटवीन फोर एंड बैकग्राउंड, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, ईएलडी आ गया, सिमिलर टू आपके पास जो एलसीडी था, uses phosphorus to produce light, ये आया था हमारे पास, फिर प्लाज्मा आया, गैस इज एक्साइटेड टू प्रोड्यूस लाइट, ये भी बहुत कम अरसा चला, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो
ऑब्सलीट हो गया। ठीक है, मॉनिटर्स क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं यूजर की इफेक्टिवनेस। मॉनिटर शुड हैव क्रिस्प टेस्ट। ये क्रिस्प मुझे याद आ गया, ये जो अब आप अगर दूर से बैठ के देख रहे हैं ना आप लोग, तो आपके जो इसके ये एजेस हैं ये ना बिल्कुल सही क्लियर नजर आ रहे होंगे, दैट्स कॉल्ड द क्रिस्प। सही नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है। नहीं मतलब उसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं, सही नजर आ रहे हैं ना। मुझे भी यहाँ मेरे वाले के सही नजर आ रहे हैं, लेकिन ये करीब से देखने पे खैर नहीं आ रहे, यहाँ से देखूंगा तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन वहां से आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर। दैट इज कॉल्ड द क्रिस्प, यानी कि एजेस जो टेक्स्ट के एजेस है ना वो आपको क्लियर नजर आने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि एडजस्टेबल कंट्रोल्स क्लियर एजेस। ठीक है, साइज ऑफ मॉनिटर बढ़ गया, मेजर्ड इन इंचेस, मेजर डायगोनली। देखें साइज ऑफ मॉनिटर हमेशा याद रखिए कि वो इंचेस में हम नोट डाउन करते हैं और डायगोनली काउंट होता है। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग जो एलसीडी लेने के लिए जाते हैं उसका जो साइज है वो आप कैसे उसको काउंट करते हैं, डायगोनल। डायगोनल तो डायगोनल में किस तरह से काउंट करते हैं? नहीं मतलब अगर मैं बात करूं कि ये जैसे सपोज अगर हम इस एलसीडी की बात करते हैं, ये मेरे ख्याल में 21 इंच 19 इंच या 21 इंच की है। 19 की नहीं सर, 17 की नहीं है, 19 की होगी, 19 की, 19 है, 24 नहीं है। 19 होगी या 20 होगी, क्योंकि 20 भी आई थी इसमें। तो ये अगर हम बात करते हैं कि ये 20 इंच की है, तो 20 इंच ये कैसे होगी, डायगोनल। डायगोनल ये 20 इंचेस है। आप इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो उसको 20 इंच काउंट नहीं कर सकते, आप इसको डायगोनल में काउंट करेंगे। ठीक है, डायगोनल से बना दिए इस कॉर्नर से लेके ये इस कॉर्नर तक, ऐसे डायगोनल 20 इंचेस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर और व्यूएबल व्यूएबल साइज क्या है, यूजेबल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।